हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 8 जुलाई। 8 जुलाई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि आप सबको पता होगा कि जल्द ही कल ही आपका परीक्षा सीटेट का ख़त्म हुआ है। तो सुनने में आ रहा है इस पर सेटिंग बहुत कम हुआ था, इस आप सभी जान रहे हैं, धांधली बहुत कम हुआ। हाँ, अब जो पकड़े गए हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि किस किस कहाँ से क्या क्या मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, ठीक है। आइए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप सीटेट का परीक्षा दिए हैं तो आपको जानना जरूरी है कि इस बार मतलब सेटिंग हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ क्या हुआ, ठीक है। देख लीजिए इस बार क्या हुआ है। कहा जा रहा है कि सीटेट राज्य भर में पकड़े गए 31 फर्जी परीक्षार्थी, मतलब कि टोटल अगर हम बात किया जाए राज्य भर में, मतलब बिहार में, ये बिहार की बात किया जाए, बिहार में टोटल 31 को विद्यार्थी पकड़ा गया जो कि फर्जी निकले हैं, ठीक है। चलिए आगे आप देख लीजिए आज का और हेडलाइन के बारे में क्या है। चलिए दूसरा कहा जा रहा है कि सीटेट में 30 मुन्ना भाई, ठीक है, गिरफ्तार हुए हैं। वही बात कहा जा रहा है कि टोटल कितने हुए, 30 हुए हैं। आगे क्या है इधर आपका कि शिक्षकों के हित में तय होगा नीति, ये सब आपको लिखे काम का उतना नहीं है, ठीक है। बीपीएससी शिक्षक के लिए भी कमेटी को दी जाएगी सुझाव, ये सब है जो अपना अभी जो काम कर रहे हैं 1 to 5 6 to 8 में ये सब पढ़ा रहे हैं उन लोग के लिए था। चलिए तो हम अगर इस पर बात कर ले सीटेट के ऊपर, ठीक है। तो देखिए कहाँ से कितने पकड़े गए हैं, 31 का रिपोर्ट आपको देने की कोशिश करते हैं। देखिए पटना से खबर निकल के आ रही है, क्या कहा जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में रविवार को राज्य भर में 31 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, कहा जा रहा है ये सभी मतलब कि 31 का 31वां स्टूडेंट, ये सभी दूसरे की वजह परीक्षा दे रहे थे। ये सभी जितने भी हैं ये सभी दूसरे की परीक्षा क्या करते, परीक्षा दे रहे थे। इनमें से 5 महिला परीक्षार्थी भी शामिल है। सोचिए महिला लोग भी ना अब दूसरों की परीक्षा दे रही है, उन लोग भी शामिल है, ठीक है। 16 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं बिहार का, ठीक है। कितना जिलों में, तो 16 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया था, ठीक है। चलिए बात कर लें तो यहाँ देखिए पटना जिले में बायोमेट्रिक जांच में 10 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। जो भी पकड़ाएगा बायोमेट्रिक में ही पकड़ाएगा, बाकी इधर उधर फिर पकड़ाएगा नहीं। साइन ताइन तो सब कर ही के आता, सीख ही के आता है, लेकिन बायोमेट्रिक एक ऐसा चीज़ है, ठीक है। अगर आप अपना थंब देते हैं तो अगर आपका नहीं है पहले से रिकॉर्ड डाटा उसमें तो आपका नहीं लेगा। तो वही फर्जी में ही मतलब बायोमेट्रिक में ही लोग पकड़े गए हैं। सारण में बोला जा रहा है कि 3 केंद्रों से, सारण में 3 केंद्रों से 4, ठीक है, 4 को पकड़ा गया है। 3 केंद्रों से 4 को पकड़ा गया है। लहरी सराय में, ठीक है, लहरिया सराय में के 4 केंद्रों में से 10 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। यहाँ भी देखिए 4 केंद्र में से 10 को पकड़ा गया है। और कहा जा रहा है कि अब गोपालगंज में 2 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है, देख सकते हैं। मतलब अच्छा पहले इसको पढ़ देते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए क्या है आगे देख सकते हैं। गिरफ्तार करके प्राथमिक दर्ज की गई है गया के मानपुर स्थित, अगर अब गया आप लोग का सेंटर गया होगा तो गया के मानपुर स्थित ब्रिटिश पब्लिक स्कूल के एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। अब देखिए गया के मानपुर स्थित में ब्रिटिश पब्लिक स्कूल से एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। आगे कहा जा रहा है कि बेगूसराय के गढ़हरा केंद्रीय विद्यालय से एक फर्जी परीक्षार्थी को हिरासत में लिया गया है। वह जिसके बदले परीक्षा देने आया था उसे भी दबोचा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर जो सेटिंग जो तो उठाइए था जिसके बदले परीक्षा दे रहा था उसको तो पकड़ा ही, लेकिन उसके साथ साथ जिसके बदले दे रहा था ना, जो बाहर बैठा हुआ होगा उसको भी दबोच लिया कि तो तुम्हारे बदला दिया था, दोनों का दोनों गया, ठीक है। कहा जा रहा है कि भागलपुर में, ठीक है, एक को हिरासत में ले लिया गया है उन लोग को पकड़ कर। चलिए तो देखिए कहने का मतलब है इस बार सीटेट में, इससे पहले पिछले बार जो सीटेट हुआ था आप सबको पता होगा कितने बड़े पैमाने पे एकदम धांधली हुआ था। क्वेश्चन आउट हो चुका था और पूरे मतलब अच्छा से हर बच्चा के पास क्वेश्चन पहुंच चुका था जो परीक्षा नहीं दे रहे थे। जो दे रहे थे तो उन लोग तो खैर एग्जाम हॉल में उनको पता भी नहीं चला होगा, लेकिन हाँ टाइम्स के अनुसार देखा जाए तो बहुत लोग के पास क्वेश्चन पेपर पहुंच चुका था। लेकिन इस बार सेटिंग का कहीं कुछ नाम नहीं है, क्वेश्चन पेपर बहुत कम हुआ ऐसा बात नहीं। देखिए हम और आप बोल रहे नहीं हुआ है, लेकिन कम पैमाने पर हुआ होगा जो आपको पता नहीं चला होगा। जिसका अच्छा खासा पहुंचेगा उन्हीं लोग को मिला होगा। लेकिन ये कहना है कि पिछले बार के जैसे तो बिल्कुल नहीं चोरी हुआ इस बार बहुत अच्छा सा परीक्षा हुआ है। और जो भी तनी मानी चोरी करने की कोशिश किए हैं, फर्जीवाड़ा करने की, वो पकड़े गए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं 31 वो तो ऑलरेडी पकड़े गए हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी जैसे सीटेट का परीक्षा है अगर ऐसे ही होता रहा तो, क्योंकि अब जल्दी में बीपीएससी भी है आप लोग के सामने, ठीक है। तो
तो अगर अच्छा सिस्टम बना रहा तो तब तो बढ़िया है। देखा जाए वो तो खैर बीपीएससी देखा बिहार सरकार क्या करती है, ठीक है, ये तो केंद्र की बात था तो एक अलग ही। चलिए आगे देखिए, इसमें भी वही कहा जा रहा है कि सीटेट में 30 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। बाकी इसमें कुछ अलग नहीं, इसमें भी सब वही कुछ है। आइए थोड़ा सा आपको दिखा दे क्या है। देखिए, केंद्रीय परीक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट के दौरान रविवार को राज्य में 30 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं, ठीक है। उसमें 31 था, इसमें 30 कहा जा रहा है। दरभंगा जिले में 12 गो, ठीक है, जो कि इसमें आपका नहीं लिखा हुआ था। पटना जिले में 10 गो, छपरा में 5 गो, गोपालगंज में 2 गो, बेगूसराय जिले में 1 फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा गया है, ठीक है, और उसे क्या है गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है दरभंगा जिले में 2 पालियों में, अगर 2 पालियों को मिलाया जाए तो 41 केंद्रों पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। अब पकड़े गए 12 फर्जी परीक्षार्थी में 10 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। मतलब दरभंगा की अगर आप बात करते हैं तो टोटल 41 केंद्र पर परीक्षा हुआ था, जिसमें से 12 गो आदमी पकड़ा गया है, ठीक है, जिसमें 10 गो पुरुष है और 2 गो महिला है, ठीक है। चलिए, तो यही था आज लोग आप लोग का खास करके सीटेट के ऊपर कौन कितने पकड़े गए। दूसरी बात, ऐसे स्टूडेंट जिनका बीपीएससी का परीक्षा, ठीक है, आप लोग का है जैसे 68 वाले, ठीक है, अगर आप सीटेट इस बार दिए होंगे, आप बीपीएससी का भी फॉर्म भरे हुए हैं, सोचे होंगे कि चलिए इस बार सीटेट निकल जाता तो बढ़िया है, टीआरई 4 में हम लोग को मतलब मौका मिल जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस आपका नहीं निकलता है, आप 9-10 में स्टेट पास हैं, तो ध्यान सुनिए, इसके ऊपर आप ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, ठीक है। हो सके पेपर आपका ख़राब गया होगा तो आप सोच रहे होंगे मेरा नहीं निकला 68। आपका अगर 9-10 निकला हुआ है, आप टीआरई 3 में बैठ रहे हैं, तो भूल जाइए कि आप 68 का परीक्षा दिए थे, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लीजिएगा। आप आंसर मिलाए होंगे यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, तो आपको टेंशन हो रहा होगा अगर आप फेल हो रहे होंगे तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आप सोच में डूब जाइएगा तो जो परीक्षा होने वाला है ना, आप उसको भी ख़राब कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा, क्योंकि 1-2 लोग का फ़ोन आया था मेरे पास कि सर मेरा 68 नहीं निकला इस बार। स्टेट तो 5 थे, 9-10 टीआरई 3 देने वाले थे, लेकिन कह रहे सर 68 नहीं निकला। हाँ बोले, जब इतना अच्छा आपके पास चांस है 9-10 का टीचर बनने के लिए, तो क्यों 68 के ऊपर पड़े हुए थे? अरे आपका काम था परीक्षा दिए, अब बढ़िया नहीं गया तो क्या कर सकते हैं, रोने धोने से तो कुछ होगा नहीं। जो 10 दिन समय बचा हुआ आपका 9-10 पढ़ने के लिए, आप उसको भी बर्बाद कर दीजिएगा यही सोच के कि काश ही निकल जाता। तो अब उस सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग एसएमएस आ रहा था कि सर परीक्षा दिए मैं ख़राब गया ऐसे वैसे, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपका अगर 9-10 में रिजल्ट मतलब कि हो चुका है, स्टेट पास है, टीआरई 3 में बैठने वाले हैं, तो जम के 9-10 पढ़िए, ठीक है। जितना हो सके अपना सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, जितना हो सकता है आप पहले 40 नंबर पर अपना फोकस कीजिएगा। अगर आपका हिस्ट्री में 40 नंबर हो या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस में 40 नंबर है, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर इसके बावजूद अगर बच जाता है समय ना, तो फिर आप करेंट अफेयर को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से फिर कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा। अब करंट अफेयर जो भी जल्दी में हुआ, जैसे क्रिकेट से ये सब क्वेश्चन पूछेगा। अभी जल्दी में लोकसभा चुनाव हुआ है, एगो वीडियो लोकसभा चुनाव से देख लीजिए, क्रिकेट से एगो वीडियो देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन तो आप लोग को यहीं से सिंपल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट देख के अपना एक बना लीजिए रूटीन, उससे आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। अभी पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न दिया गया है, फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है, इस सब से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो इस सबको आप लोग हाईलाइट करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम आपको बता दिए हैं, टेंशन नहीं लेना है। 68 वाले उदास मत होइए, आप लोग का 9-10 का दरवाज़ा खुला हुआ है। 68 नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर फिर नेक्स्ट टाइम दे दीजिएगा सीटेट, लेकिन जो अभी है उसके बारे में सोचिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप हम चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।